a parallel beam of light of intensity I naught is incident on a glass plate. ग्लास का प्लेट बना लो फिर अभी. ठीक है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है कितने इंटेंसिटी का, आई नॉट इंटेंसिटी का. 25% लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अपर सरफेस. यहां से 25% लाइट चला गया, 25% चला गया तो अंदर कितना जाएगा बेटा, 75% जाएगा. कितना जाएगा, 75% अंदर जाएगा. सही बात है, 75% जाने दो. फिर 50% ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लोअर सरफेस. अच्छा, मतलब यहां से 50%, थोड़ा सा 25% मतलब होता है बेटा 1/4. ठीक है, परसेंट का साइन हटा दो तो 75% मतलब होता है 3/4. 50% मतलब होता है 1/2. ये आपको कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए. यहाँ से कितना रिफ्लेक्ट हुआ, 50. किसका 50% भाई, किसका 50% रिफ्लेक्ट हुआ ये तो बताओ. अरे इसका 75% का 50%, मतलब हाफ इंटू 3/4. समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं समझा. देखो 75% गया मतलब कितना गया, 3/4 गया. इसका 50% रिफ्लेक्ट हुआ मतलब कितना हुआ, 3/4 का आधा कितना, 3/8 हुआ ना. अरे तो इसका आधा 3/8 हुआ ना, वही तो बोल रहा हूँ भाई. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस रीजन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस. मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है आपको. मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कैसे निकालोगे आप अभी. सबसे पहले आई मैक्स और आई मिन, इसका रेशियो चाहिए. तो सीधा सीधा आई मैक्स और आई मिन के फॉर्मूले पे जाना. आई मैक्स का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई मिन होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर. अभी आप अगर I1 I2 के वैल्यूज अगर निकाल लो तो काम बन जाएगा. इंटेंसिटी कुछ बोला है क्या, नहीं. आई मान लो इंटेंसिटी, तो हम लोग जो भी इंटेंसिटी लेंगे, लेट इंटेंसिटी को आई के टर्म्स में लेंगे. अरे आई के टर्म्स में मतलब आई नॉट लिया है क्या हमने, ठीक है ना. तो आई नॉट के टर्म्स में लेना है, आई नॉट के टर्म्स में लेते हैं. पहले लिखा है ना हमने, इसलिए. अभी यार I1 I2 पता करो, बस I1 I2 पता करो. I2 तो मैं पता कर लूँगा. I2 तो मेरा आएगा 3/8 I नॉट. ठीक है, I2 तो मेरा आएगा 3/8 I नॉट. बात ख़त्म. फिर अभी आगे कैसे करेंगे बताओ जल्दी से. और ये इंटेंसिटी कितना है बेटा, 25%. मतलब ये कितना हुआ, तो ये I0/4 हुआ ना 25%. मतलब समझे क्या. हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए जो इंटरफेरेंस होगा. इंटरफेरेंस तो इन्हीं दोनों का मिलके होने वाला है ना, आगे चल के इन्हीं दोनों का इंटरफेरेंस होने वाला है मिलके. तो एक का इंटेंसिटी I0/4 लेना और एक का 3 I0/8 लेना. समझा ये आपको अभी, बस खत्म. I1 का वैल्यू लिख दो I0/4 और I2 का वैल्यू लिख दो 3/8 I0. खत्म. तो यहाँ पे I max बाय I min देख लो. √I1 मतलब थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इसको. √I1 मतलब I0/4 प्लस √3/8 I0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय I0/4 माइनस √3/8 I0 का होल स्क्वायर. ठीक है. अभी यहाँ पे ना बहुत एक बेसिक सा चीज़ है. रूट में से यहाँ I0, रूट में से I0 बाहर निकाल लोगे ना तो I0 को आप कैंसिल कर सकते हो, कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो. तो क्या बचता है फिर, यहाँ पे देखो, ध्यान देना. यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ बचता है 1/4 प्लस √3/8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट में 1/4 माइनस रूट में 3/8 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं. √1/4 मतलब 1/2. और जस्ट ऑप्शन से ओवरलुक करना, ऑप्शन में सॉल्व नहीं करके दिया हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है. खत्म. ये जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है 1/2 √3/8 देख लो.
हाँ ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट।